हाँ, तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। लगभग स्टूडेंट यही सोच रहा होगा भाई। जो जो 10th दिया होगा उसको तो डाउट ना होगा, क्योंकि वो इंटर केवल करेगा। और जो 12th दिया होगा ना इस बार 2026 में पास हुआ है ना, सबको डाउट है कि एक बार 2 डिग्री कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं कर सकते हैं। पहले हम बोल दे रहे हैं नहीं कर सकते। तो और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं जो भी बताएंगे, और नहीं कर सकते हैं तो कैसे नहीं कर सकते हैं जो भी बताएं। क्योंकि हमारे साथ खुद ऐसा हुआ कि एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते। तो हमको कैसे पता चला कि एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते। तो हम भी 2 डिग्री करने जा रहे थे, लेकिन कुछ टीचर से पूछे, जो किए थे उससे पूछे कि एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोले हाँ कर सकते हैं, कुछ लोग 90% बोले कि नहीं कर सकते, 10% बोले कि कर सकते हैं लेकिन रिस्क मतलब समझते हो, या तो ये रहेगा या तो दोनों नहीं रहेगा। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि हम करना चाहते थे ITI प्लस ग्रेजुएशन करना चाहते थे और ITI। तो बोला कि या तो तुम ग्रेजुएशन कर लो या तो तुम ITI कर लो, ठीक रहेगा। नहीं तो ITI और ग्रेजुएशन दोनों करोगे नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह होता नहीं कि पहले तो चल जाता था, पहले कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब नया नियम निकाल दिया है डिजी लॉकर में नहीं आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। जो 2 बार 10th और 12th दिया होगा ने उसका 2 मार्कशीट होगा डिजी लॉकर में, तो वो लोग अब धराएगा। पहले तो निकल जाता था लेकिन अब धराएगा। तो 2 डिग्री इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या बोले डिजी लॉकर बन गया है, तो उसमें चल जाता है डिग्री। आपका जैसा ही आधार नंबर डालेगा आपका डिग्री शो हो जाएगा और देख लिया जाएगा कि एक साथ ये 2 डिग्री किया है। या तो ग्रेजुएशन का मान्यता रहेगा या तो ITI का रहेगा, या फिर दोनों को हटा देगा कि आप नहीं तो ये कर सकते हैं नहीं तो ये कर सकते हैं। तो अब हम बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। जो चाहता है कि हम ITI और ग्रेजुएशन दोनों करें, लगभग स्टूडेंट जो इस बार ITI या पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक भरा होगा, पॉलिटेक्निक वाला तो ग्रेजुएशन नहीं करेगा इतना जानते हैं। पैरामेडिकल वाला और ITI वाला सोच रहा होगा कि हम ग्रेजुएशन भी कर ले और इधर ITI का भी डिग्री ले ले। तो कर सकते हो। ITI तुम रेगुलर कर लो, मतलब ITI में तुम पढ़ने जाएगा। ITI में जैसे कि 85% खोजता है अटेंडेंस, 85% होना चाहिए। और ग्रेजुएशन तुम इग्नू से कर लो। इग्नू एक कॉलेज है। इग्नू में होगा कि आपका ITI का जो टाइम टेबल रहेगा वो मॉर्निंग में रहेगा। इग्नू से तुम करोगे नहीं तो शाम में रहेगा। शाम में मतलब ये चलता है 10 से 9 से 9:30 से चलता है ना, 9:30 से 4 चलता है। मॉर्निंग वाला जितना भी कॉलेज या स्कूल है 4 तक चलता है, 4 PM। इग्नू से तुम अगर ग्रेजुएशन करोगे नहीं तो वो 4 PM से शाम को चलेगा 9 PM तक। मतलब ये रात, इग्नू मतलब रात में समझिए, नाइट नहीं बोल सकते क्योंकि शाम वाला, तो ये शाम वाला रहेगा। और ये हो सकता है कि आप मॉर्निंग में नहीं ITI कर लीजिए और शाम में नहीं ग्रेजुएशन कर लीजिए, ये हो सकता है। इसका मान्यता दिया गया है कि आप 2 डिग्री एक बार कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों का टाइम टेबल एक नहीं होना चाहिए। तो टाइम टेबल एक नहीं होगा क्योंकि ये सुबह में होगा ये शाम में होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हम लोग चाहते हैं कि वैसा नहीं करना, दोनों चाहते हैं कि सुबह में ही
तो सुबह में नहीं हो सकता है, एक ठो का टाइम चेंज करना होगा। या तो आप ITI सुबह में कीजिए, ITI शाम में ना होता, पहले बता देते। कितना लोग सोच रहा होगा कि ग्रेजुएशन सुबह में कर लेंगे और शाम में नहीं कर लेंगे ITI। तो शाम में ITI नहीं होता है, ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। उसका टाइम टेबल रहेगा इवनिंग में। इवनिंग माने समझ सकते हैं, इवनिंग शाम में, अब मॉर्निंग हो गया सुबह में। तो मॉर्निंग में आप कर लीजिए ITI अगर जो करना चाहते हैं। तो हम क्या सोच रहे थे कि हम सरकारी से ITI करने वाले हैं, प्राइवेट से तो कोई फ़ायदा नहीं। प्राइवेट से ITI करने का केवल डिग्री ले लेगा, डिग्री लेकर कुछ नहीं फ़ायदा। रेलवे में आपको, जैसे कि हम आपको पता होगा कि रेलवे में जो परीक्षा होता है न, रेलवे ड्राइवर का ALP का जो होता है, उसमें एग्ज़ाम आप जो ट्रेड लीजिएगा न, उससे आएगा 75 क्वेश्चन। 75 में से 27 क्वेश्चन सही करना होगा। तो पढ़िएगा तभी ना सही कीजिएगा। निगेटिव मार्किंग होता है 1/3, 3 गलती कीजिएगा, 1 वो आपका सही भी चल जाएगा। तो ITI प्राइवेट से कर लीजिएगा तो कुछ फ़ायदा होगा। या 75 क्वेश्चन में नहीं, आप 27 क्वेश्चन सही नहीं कर पाइएगा तो फिर इतना जो पढ़े हैं रेलवे में, ITI कर रहे हैं कहा, लेकिन रेलवे में जाना है। 90% तो यही सोच रहा होगा कि ITI करके रेलवे में जाएंगे। तो जब आप प्राइवेट से ITI कीजिएगा, आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, डिग्री लेके जाइएगा और ट्रेड से आपको आ जाएगा क्वेश्चन। तो जिसको हम देखबे नहीं किए उसको हम समझेंगे क्या। आप मान लीजिए कि क्या अंदाजे मार देंगे 27 क्वेश्चन 75 में तो सही हो ही जाएगा। 27 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 27 क्वेश्चन सही मारना बहुत बड़ी बात है। 27 क्वेश्चन तो लगभग सही मार देगा, हमको पता है। लेकिन निगेटिव मार्किंग है, अगर जो 3 गलती कीजिएगा तो 1 आपका सही भी चल जाएगा। तो 75 को 75 को मार दोगे, उसमें तो 27 सही हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारा 30 भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो गलती किया है ये तो तुम्हारा सही वाला खा जाएगा। अगर जो तुम पढ़े रहोगे तो 27 क्वेश्चन नहीं सही करना है, हम 75 में से 50 क्वेश्चन बनाएंगे। बस 50 क्वेश्चन में अका को गलती होगा। मान लीजिए 50 क्वेश्चन हम सही बनाए, और गलती तो हर इंसान से होता। तो मान लीजिए मेरा कि 50 में से मेरा 10 गलती चल गया, तो मेरा 40 सही है और 3 इधर, 3 क्वेश्चन पर 1 गलती सही, 1 सही, 3 गलती पर 1 सही मेरा चल जाएगा। तो मान लीजिए मेरा 10 गलती हो गया 50 में से, तो मेरा 40 तो सही है और 10 में से मेरा 3 पॉइंट कुछ क्वेश्चन जाएगा, तो मेरा 36 नंबर आ जाएगा। अब हम मिलाना कितना था 27। इसीलिए अगर जो पढ़ के तुम जाओगे नहीं तो तुम रेलवे ड्राइवर तो कंफर्म है कि तुम ले लेगे। अगर जो तुम सरकारी से ITI करोगे तो, क्योंकि सरकारी में पढ़ाया जाता है बाबू, अलग भाई स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, सोचता सब शॉर्टकट खोजता 10th और 12th की तरह कि लास्ट में पढ़ेंगे या परीक्षा निकाल लेंगे। तो ये तो अब बिहार बोर्ड तो नहीं है बाबू, बिहार बोर्ड ख़त्म हो गया। बिहार बोर्ड में चोरी चलता था, अब नहीं चलेगा। जितना भी कंपटीशन का क्लास एग्जाम होता है सब में चोरी नहीं होता बाबू। तो जो चोरी के भरोसे था तो तुम लोग तो पढ़ाइए छोड़ दो। हम तो यही बोलेंगे कि अगर तुम लोग चोरी के भरोसे बैठे हो तो पढ़ाई छोड़ दो बाबू, जिंदगी बेकार नहीं करो। इसमें उसी का जॉब हो सकता है जो मेहनती लड़का है और कंटिन्यू कम से कम 3 साल उसके पास टाइम होगा ने, तभी वो नौकरी ले सकता है। और अगर जो शुरू से मेहनत करते आया होगा तो 1 साल में भी ले लेगा। क्या है, ज़रूरी है कि 3 साल पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना किया कंपटीशन में 1 से लेके 12 तक, फिर वही चीज़ पढ़ना है। अगर जो शुरू से मेहनत किया होगा वो कल फिर से पढ़ेगा, डायरेक्ट एग्जाम देगा, निकाल के चल जाएगा। हमारा ही भाई का हुआ 12th दिया और वही टाइम लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के फ़ायदा उठाए और निकाल लिए परीक्षा में। बस उतना लॉकडाउन में तो उतना कोई ध्यान नहीं दिया कि नौकरी भी लेना है।
तो जो जो ध्यान दिया उसका हो गया। वो 12 दे के आए उधर से और फॉर्म भरे, गए परीक्षा देने, SSGD के, निकल गए परीक्षा निकल गई। तो आपको चाहिए, अब तो कोई छू ही नहीं सकता। मेन तो परीक्षा होता। और मेडिकल और फिजिकल वो ठीक ठाक थे। गांव देहात के तो फिजिकल जरूर ठीक रहेगा, मेडिकल ठीक रहे चाहे ना, तो ठीक था, निकल गए। मात्र हम 1 साल में निकाल लिए नौकरी पर। अभी ड्यूटी पर है, अभी उनके सामने कोई नहीं है। जो उनके साथ हमें पढ़ते थे वो अभी लगे हुए हैं क्योंकि 10th और 12th ठीक से नहीं पढ़े थे, मौज में निकाले। और वो बहुत तेज थे। 10th में तो पढ़े थे ठीक है, और 12th में चल गए शहर पढ़ने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं कि सब साइंस ले रहा है तो साइंस लेंगे, लेकिन वो अलग, अगर जिसका जल्दी नौकरी हुआ है तो कुछ ज़रूर अलग सोचते होंगे पहले से। हम लोग साइंस लेते हैं वो आर्ट्स ले लिए थे। 12 10th के बाद 11th में आर्ट्स ले लिए थे। और नौकरी में क्या चाहिए, जिसका GS मजबूत है उसका नौकरी कन्फर्म है। जिसका मजबूत है उसका नौकरी कन्फर्म है। लगभग नौकरी में GK GS का महत्व बहुत ज़्यादा है, और मैथ का भी महत्व ज़्यादा है। लेकिन कुछ ही जैसे डिफेंस लेवल आर्मी में जितना भी आप वैकेंसी देखिएगा तो मैथ का उतना नहीं है। मैथ का वैल्यू कम है। मैथ का वैल्यू अफसर में नहीं है। जैसे SSC हो गया, SSCGL हो गया, MTS हो गया, ये सब, और रेलवे हो गया, इस सब में मैथ का महत्व है। अब आज आर्मी में नहीं है, और नेवी में नहीं है, आर्मी में नहीं, SSGD में नहीं, ये सब में मैथ का उतना महत्व नहीं है। तो उसका मैथ 12th में आर्ट्स लिए थे तो मैथ से तो कोई मतलब ही नहीं। परीक्षा निकल गया, अब वो कैसे निकाले वो हमको नहीं बताए, बस वो बोले 12 के बाद हो गया। हम देखिए, हम भी 12 दिए, लेकिन हम अभी अटके हुए, कहीं हम सोच भी नहीं किए। पहले से हमको सोचे नहीं थे कि हमको क्या करना है। और वो 10th दिए थे ने, उसी टाइम सोच लिए थे क्या करना। तो आइए बताते हैं कि इसमें तो आपको पता चल गया होगा। हम बीच में थोड़ा चल गए सीरियस में नहीं, क्योंकि याद आ गया कि 12 के बाद वो नौकरी लिए थे। तो अका बात ऐसा बात आ जाता है कि बीच में नहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। आपको भी अगर जो अच्छा चीज़ लगता होगा ना, उसको ज़रूर बताते होंगे कि हाँ मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आते हैं तो कभी कभी बताते हैं कि हम जब पढ़ते थे ना तुम्हारे टाइम में, और जैसे अभी कंपटीशन के पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के ऊपर वो नहीं की, तो उनको क्या पता कि कंपटीशन क्या होता। वो तो निकल गए साले किस्मत में थोड़ा साथ देता है, निकल गए। तो आपको तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि 2 डिग्री नहीं कर सकते एक साथ, और हम भी यही करने वाले हैं। हम अपना विचार बता देते हैं कि हम ITI भरे हैं। ITI का एग्ज़ाम 17 मई को हुआ है। आशा है कि रिजल्ट में मेरा नाम आएगा, रैंक में मेरा नाम आएगा। अगर जो अच्छा रैंक आया, रैंक तो आइबे करेगा, लेकिन 10th में तो सब पास हुआ है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न में अंतर है नहीं। उसी तरह हम बता रहे हैं कि 10th में सब पास हुआ है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न वाला का वैल्यू ज़्यादा है। वो चाहे 300 पूरे का है नहीं हो, और जो 299 है नहीं, उसका वैल्यू उतना नहीं रहे। हालांकि नंबर एक ही नंबर का डिफरेंट है, देख लीजिए। फर्स्ट डिवीज़न वाला का 300 नंबर है और सेकेंड डिवीज़न वाला का 299 है, लेकिन दोनों का अंतर हो जाएगा। इसको 10,000 मिलेगा, इसको 10,000 नहीं मिलेगा। उसी तरह मेरा भी रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं अच्छा अगर जो रैंक आएगा न, जैसे डिस्ट्रिक्ट में मेरा 100 से नीचे रहेगा तो हम ITI कर लेंगे, और 100 से ऊपर रहेगा तो हम ग्रेजुएशन कर लेंगे। ग्रेजुएशन के बाद ITI करेंगे 4 साल के बाद, क्योंकि ITI केवल रेलवे के लिए है और ग्रेजुएशन सभी के लिए। तो पहले हम रिजल्ट अच्छा आया, रैंक में मेरा नाम आया तो ITI करेंगे, और रैंक नहीं आया तो ग्रेजुएशन।
इसी तरह आप भी सोच लीजिए क्या करना है नहीं करना। अब आगे जो भी डाउट होगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं या नहीं। और जो मेरे बात को आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप गूगल पर जाके सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पर, हमसे भी अच्छे बताने वाले होंगे तो बता देंगे कि 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते। और जो वीडियो देखिएगा 2026 का होना चाहिए, क्योंकि पहले हो सकता था लेकिन अब नहीं, अब डिजी लॉकर आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे वीडियो के साथ। ये मेरा भांजा था, देखिए क्यूट बच्चा आ गया बीच में, तो सोचे ले लेते हैं इसका भी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।